ये ले कबूतर, मेरी तरफ से जी भरकर मिठाई खा। अरे गौरी बहन, आप मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? कालू जी पूरे 5 साल बाद घर लौट रहे हैं, वो भी डॉक्टरी की डिग्रियां लेकर। बस इसीलिए मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है गौरी बहन, जो कालू भैया डॉक्टर बन गए। वैसे भी हमारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं था, अब हमें इलाज कराने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टूनी, अब सभी की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। बड़ा डॉक्टर बना है मेरा कालू, अब इस जंगल में हमारा खुद का अस्पताल होगा। गौरी बहन, कालू को आने में कितनी देर है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। बस आते ही होंगे कालू जी, अब मैं चलती हूँ, उनके स्वागत की तैयारियाँ भी करनी है। गौरी बहन, हम भी आपके साथ चलते हैं। आखिर कालू भैया 5 साल के बाद जो लौट रहे हैं, तो उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। फिर सारे पक्षी कालू का स्वागत करने गौरी के साथ चले जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से कालू कौवे का स्वागत किया जाता है। यार कालू, तेरे बिना तो ये जंगल बहुत सूना सूना लग रहा था। कालू भैया, आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर बनकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से वे सभी पक्षी कालू का स्वागत करके वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आपका विदेश का सफर कैसा रहा? और मुझे अपनी डिग्री तो दिखाइए, मैंने इस डिग्री का बहुत इंतजार किया है। गौरी जी, विदेश का सफर तो अच्छा रहा, परंतु मुझे डिग्री नहीं मिली। क्यों कालू जी, आपको डिग्री क्यों नहीं मिली? पैसे कम पड़ गए थे क्या? नहीं गौरी जी, पैसों की कोई बात नहीं होती, बस मैं अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे डिग्री नहीं मिली। कालू जी, आपने तो मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। इतने सारे पैसे जो मैंने उधार ले लेके आपको दिए थे, वो अब हम कैसे चुकाएंगे? गौरी जी, आप चिंता ना करो, मैं सारे पैसे कमा लूंगा। आप इतने सारे पैसे कैसे कमा पाएंगे? गौरी जी, मैं अपना एक अस्पताल खोलूंगा और पक्षियों का झूठ मूठ का इलाज किया करूंगा। आप मेरे अस्पताल की नर्स बन जाना, फिर हम दोनों खूब पैसे कमाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर कालू जी, ये बात हम दोनों के सिवा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कालू और गौरी अपना अस्पताल खोल लेते हैं। इस तरह से कालू फर्जी डॉक्टर बनकर पक्षियों का इलाज करना शुरू कर देता है। कालू डॉक्टर, मेरे बेटे के पंख में कल से बहुत दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवा दो जो बिल्कुल दर्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं तेरे बेटे के लिए ऐसी दवाई देता हूँ जिससे दर्द एक पल में ही गायब हो जाएगा। कालू डॉक्टर, दवाइयों के पैसे कितने हुए? आप गौरी के पास फीस जमा करवा दीजिए। फिर कालू कौवा दवाई देकर मिट्ठू तोते को घर भेज देता है और फिर इस तरह से कालू छोटे मोटे इलाज करना शुरू कर देता है। ये क्या कालू जी, आप तो मरीजों को सचमुच में ही ठीक करने लगे हैं। उन्हें थोड़ा डराया करो, जिससे पैसे ज्यादा कमाए जा सके। अरे गौरी जी, शुरू शुरू में हमें अपना व्यवहार बिल्कुल डॉक्टरों के जैसे करना होगा और फीस भी कम लेनी होगी, ताकि जंगल के सभी पक्षी हमारे ही अस्पताल आएं। कालू जी, आप बेशक डॉक्टर ना बन पाए हो, परंतु मुझसे ज्यादा चालाक हो गए हो। फिर वह धीरे धीरे अपना विश्वास जंगल में बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू के अस्पताल आता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है कबूतर, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ, फिर तुम्हें बढ़िया दवाई दूंगा। गौरी जी, जरा कबूतर का चेकअप तो करना। फिर गौरी कौवी कबूतर का चेकअप कर लेती है और कालू के कान में फुसफुसाने लगती है। अरे डॉक्टर साहब, क्या आया है मेरे चेकअप में, जल्दी से बताएं। कबूतर, तुझे मैं कैसे बताऊं, तू मेरा अच्छा दोस्त भी है और मेरा मरीज भी। मुझे क्या हुआ है कालू, जल्दी बता, ऐसे कहकर मेरी धड़कनें और मत बढ़ा। तुम्हारे पेट के अंदर एक जानलेवा फोड़ा है, अगर समय रहते इलाज ना कराया तो तेरी जान भी जा सकती है। कालू, ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं तो कोई छोटा मोटा दर्द समझ रहा था। कबूतर, पहले तो हम भी ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन चेकअप करने से सब बीमारियों का पता चल जाता है। कालू, अब तो मेरा ऑपरेशन ही होगा। नहीं कबूतर,
ये फोड़ा तो मैं दवाइयों से ही ठीक कर दूंगा, पर पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। ठीक है कालू, मैं सब पैसे दे दूंगा, आप बस फोड़ा मेरा जल्दी से ठीक कर दें। फिर कबूतर दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है। देखा कालू जी, बड़ी बीमारी बताने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब आप आगे से सभी के साथ ऐसा ही करना। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी पक्षियों को लूटने लगते हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं लगता कि कालू एक फर्जी डॉक्टर है। टूनी चिड़िया, मेरे पेट दर्द में तो आराम ही नहीं हो रहा। मैं तो तुरंत ही कालू कौवे से दवा भी लेकर आया, परंतु दर्द तो बिल्कुल पहले के जैसा ही है। कालू भैया, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओ। टूनी चिड़िया, मैं पिछले 2 हफ्तों से कालू के अस्पताल जा रहा हूँ, अब तो मेरे सारे पैसे भी खर्च हो गए और गौरी ने कहा है बिना पैसों के अस्पताल ना आना। ठीक है कबूतर भैया, अब हम बुलबुल डॉक्टर के पास चलते हैं और वो पैसे बाद में भी ले लेंगी। फिर वह दोनों दूसरे जंगल बुलबुल के पास चले जाते हैं और कबूतर उसे सारी बीमारी बताता है। अरे कबूतर जी, आपको तो बस गैस का दर्द है। ये लो कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें समय पर खा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन बुलबुल जी, कालू डॉक्टर ने तो कहा था मेरे पेट में जानलेवा फोड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक अल्ट्रासाउंड कर लेती हूँ। फिर बुलबुल अल्ट्रासाउंड कर लेती है और कबूतर के पेट में कोई फोड़ा दिखाई नहीं देता। टूनी चिड़िया, उस कालू और गौरी ने झूठ बोलकर मेरे सारे पैसे ऐंठ लिए, अब मैं क्या करूं? बुलबुल जी, फिर तो वो कालू सारे पक्षियों को ऐसे ही झूठ बोलकर लूट रहा होगा। अगर उस फर्जी डॉक्टर को रोका नहीं गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। हाँ टूनी चिड़िया, अगर उस कालू को रोका नहीं गया तो सभी मरीज हम डॉक्टरों को बुरा ही समझेंगे। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे बुलबुल जी, आप ही कोई सलाह दें। फिर बुलबुल तुरंत ही फोन करके 2 पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेती है और उन्हें सारी बातें बताती है। लेकिन बुलबुल डॉक्टर जी, कालू कौवे के पास तो सारी डिग्रियां हैं, फिर हम उसको कैसे पकड़ें? इंस्पेक्टर जी, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप कालू के अस्पताल जाओ और झूठे दर्द का बहाना बनाना, फिर आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। पुलिस बुलबुल की बातें सुनकर कालू के अस्पताल चली जाती है और अपना इलाज कराने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे सर में 3 दिन से दर्द हो रहा है, कोई अच्छी सी दवाई दो जिससे दर्द ठीक हो जाए। फिर कालू कौवा बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा उसने कबूतर के साथ किया था। आपके सर में तो जानलेवा फोड़ा है, अगर समय पे इलाज न करवाया तो जल्दी ही मर जाओगे। अच्छा डॉक्टर जी, दवाइयों का खर्चा कितना आ जाएगा? बस 80 से 90 हजार तक का खर्चा है, जितना आज लाए हो वो जमा करा दो, बाकी का कल ले आना। कालू कौवे की यह बात सुनकर तो पुलिस को बुलबुल की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। अच्छा डॉक्टर जी, जरा अपनी डॉक्टरी की डिग्री तो दिखाना। कितना पढ़े हो तुम जो मेरी डिग्री मांग रहे हो? फर्जी डॉक्टर, तेरे बारे में तो मुझे सब पता चल गया, तेरा इलाज तो मैं अपनी जेल में करूँगा। कालू जी, मुझे ये कोई मरीज नहीं लगता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अब तुम दोनों जेल चलो, बहुत कर लिया इलाज। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर कालू और गौरी कौवी को जेल में डाल देती है। कबूतर भैया, इस बार जानकारी मिली है मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें इस बार किस चीज की खेती करनी चाहिए? टूनी, मैं सोच रहा हूँ इस बार हमें अंगूर की खेती करनी चाहिए, इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंगूर की फसल। हाँ हाँ कबूतर भैया, अंगूर की खेती ही सही रहेगी, लेकिन हर बार हमारी फसल जब पक के तैयार होती है तो कालू और गौरी उसे चुरा कर ले जाते हैं। हाँ टोनी, वो दोनों तो कभी मेहनत नहीं करते, बस हमेशा चोरी का ही खाते हैं, परंतु इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वो दोनों चोरी किए बिना नहीं मानेंगे। ऐसे बातें करते करते कबूतर और टूनी अपनी फसल बोने लग जाते हैं। कालू जी, जल्दी बताएं कि इस बार वो टूनी क्या बो रही है। गौरी जी, मैं अभी अभी सुन के आया हूँ, वह अंगूर की फसल बोने वाली है। अंगूर?
अंगूर तो मेरा पसंदीदा फल है। इस बार तो मौज ही आ गई, जी भर के अंगूर खाऊंगी। फिर कुछ समय बाद उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। कबूतर भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। अब बताएं आपने उन दोनों पति पत्नी के बारे में क्या सोचा है? टूनी चिड़िया, सोचना क्या है, दिन में तो आप रखवाली करना और रात के समय में मैं रखवाली करूँगा। फिर देखते हैं वो हमारे खेतों से चोरी कैसे करेंगे। ऐसा कहकर कबूतर अंगूर बेचने चला जाता है और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। चले कालू जी, अब मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। वो कबूतर और चिड़िया तो बाजार में अपने अंगूर बेचने चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी जी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है, वो टूनी तो वहीं अपनी फसल के पास है। अब तो वो टूनी भी वहाँ से चली गई होगी कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं और अंगूर की फसल के पास आ जाते हैं, पर टूनी को वहीं देखकर एक दूर पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी कि टूनी अभी अपनी फसल के पास ही है। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन टूनी वहाँ से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर सूखा दाना ही खाना पड़ेगा, पर कालू जी हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंगूर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। गौरी और कालू दोबारा टूनी की फसल पर चले जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? रात में भी ये कबूतर यहाँ जागा हुआ है। गौरी जी, इस बार तो चोरी करने का इरादा बदल ही दीजिए। ये दोनों कड़ी नजर रखे हैं अपनी फसल पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंगूर तो मैं खाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। ए गंदे चोंच वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती जो तू रात में भी जाग रहा है? काली शकल वाली गोरी, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की? आज तक किसी ने मुझे काली नहीं कहा। ऐसा कहकर गोरी कबूतर पर हमला कर देती है। दोनों में खूब डटकर लड़ाई हो रही थी। इधर कालू भी जल्दी जल्दी अंगूर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बस कर कबूतर, और कितना लड़ेगा? मेरा तो सर ही फूट गया है। मेरी आँख पे जो तूने ये घूंसे मारे हैं उसका क्या? मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह अच्छे से इलाज करा लेना अपना, वरना अंधा हो जाएगा। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू मीठे मीठे अंगूर खा रहा था। बस कर जा कालू, सारे अंगूर तू ही खा जाएगा। नहीं नहीं गौरी जी, आपके लिए भी रखे हैं अंगूर। ये क्या, आपके सर से तो खून निकल रहा है, लगता है ज्यादा मार लगा दी कबूतर ने। यह कहकर कालू हंसने लगता है। चुप कर जा बेशरम कालू, एक तो तुझे अंगूर खिला दिए, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहा है। मैंने भी खूब चटनी बनाई उस कबूतर की, आँख पे मारा मैंने घूंसा, ठीक से देख भी नहीं पा रहा था वो। फिर वह दोनों अंगूर खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह टूनी अपने खेत पर चली जाती है। कबूतर भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपकी आंख पर तो बहुत चोट लगी है। फिर कबूतर टूनी को सारी बातें बताता है। कबूतर भैया, आपको तो सब कुछ पता है उस शैतान गौरी का, फिर क्यों आपने उससे लड़ाई की? मुझसे सुना नहीं गया टूनी, मैंने भी सर फोड़ दिया उस गौरी का, खून निकल गया था। चलें कबूतर भैया, पहले आपका इलाज होना जरूरी है, उनका तो बाद में कुछ करेंगे। ऐसा कहकर कबूतर को इलाज कराने डॉक्टर के पास ले जाती है। इधर गौरी का सर भी सूजा हुआ था। गौरी जी, क्या हम रोज इसी तरह से अंगूर खाया करेंगे? नहीं कालू जी, अब मुझे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कबूतर को तो वैसे भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा और वह टूनी तो रात में अपनी बच्चियों के पास रहती है।
और इधर टूनी भी अपनी एक चील सहेली के घर चली जाती है और उसे कालू और गोरी की सारी बातें बताती है। तू चिंता ना कर टूनी, मैं उस गौरी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज रात के बाद वह चोरी करना भूल जाएगी। और फिर रात हो जाती है। कालू और गोरी अंगूर चुराने निकल जाते हैं। देखा कालू जी, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। यहाँ कोई भी नहीं है। चलो गौरी जी, अब हम ढेर सारे अंगूर तोड़ लेते हैं। जैसे ही गोरी अंगूर तोड़ती है, पत्तों में छिपी चील वहाँ से बाहर आ जाती है और कालू और गोरी की खूब पिटाई करती है। रुक जाओ चील जी, हमें माफ कर दो, हम आज से चोरी नहीं करेंगे। कौवे की बात सुनकर चील रुक जाती है। कालू जी, कितना मारा है इस चील ने, मेरा तो पंख ही तोड़ दिया। अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी। गौरी, तुम कभी चोरी ना कर पाओ, इसीलिए तुम्हारा पंख तोड़ा। और कालू, तुझ पे तो मुझे विश्वास है, तू अकेला चोरी कर ही नहीं सकता। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। कालू और गोरी को भी अच्छा सबक मिल गया था और वह आज के बाद चोरी ना करने की कसम खाते हैं।